बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। अगर किसी बच्ची के ऊपर कहीं भी अत्याचार हो तो आप दौड़ के जाइए, क्योंकि वो कन्या जब उसको कोई तकलीफ होती है महाराज तो उसको अपने माँ बाप याद आते हैं, लेकिन समाज के बंधन उसे रोके रखते हैं। वो मर्यादा में बहुत कुछ आपसे नहीं बता पाती, लेकिन अगर आपको कहीं से भी एहसास हो जाए कि उसे कहीं तकलीफ हो रही है तो आप दौड़ पड़िए, बाप और भाई जितने भी हैं, क्योंकि भाई का भी बंधन है। वो जो रक्षा बंधन में वो बहन बांधती है, वो भाई को ये याद दिलाती है कि मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मरते दम तक तुम मेरे साथ रहना। भाई को भी ये नहीं भूलना होगा, नहीं भूलना होगा, क्योंकि ये कन्याएं वो हैं जो बचपन जहाँ गुजारती हैं, जहाँ वो बड़ी होती हैं, लेकिन एक समय के बाद उनका जब विवाह हो जाता है तो अपने बाबुल का घर छोड़ देती हैं, दूसरे के घर में। शुरू में धीरे धीरे वो घर उसका अपना है, ससुराल भी अपना है, वहाँ के माँ बाप भी अपने हैं, और वो मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन पहले उस बाबुल के यहाँ से निकलते समय जो उसके दिल की हालत, क्योंकि वो डरती है महाराज, पता नहीं कैसा परिवार होगा, वहाँ की माँ मुझे बेटी की तरह अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। हम लोग 9 दिन की कथा में आते हैं आयोजक के पास और ट्रेन में बैठते हैं तो माँ का नाम लेके बैठते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि आयोजक का स्वभाव कैसा होगा, वो कैसे मुझे रखेगा। एक दिन की बात नहीं है, 9-10 दिन रहना रहता है, वो मेरा कितना ध्यान रख। तो 9-10 दिन की ज़िंदगी में हम लोग सोचते हैं, और ये तो ज़िंदगी भर के लिए आती होगी, तो इसके मन में क्या क्या चलता होगा। तो ससुराल के भी कुछ कर्तव्य हैं, सास को भी समझना होगा कि जैसे मेरी बिटिया गलती करती है तो जैसे मैं उसे माफ़ कर देती हूँ, ये भी चलो किसी और की बिटिया है, लेकिन अब आज से मेरी है, तो जैसे मैं अपनी बिटिया की गलती माफ़ करती हूँ उसी तरह से मैं इसकी भी गलती माफ़ करूँगी। और बहू को भी समझना होगा कि जैसे गलती पर मेरी माँ मुझे डांटा करती थी, उसी तरह ये माँ भी गलती पर अगर डांट दी तो जैसे मैं अपनी माँ की डांट को सहती थी और स्वीकार करती थी, उसी तरह अगर इस माँ की डांट को भी स्वीकार करूँगी तो ये मुझे बिटिया समझकर गले क्यों नहीं लगा लेगी। जिस दिन घर में ऐसी सोच हो जाएगी, उस घर में हर बहू बिटिया हो जाएगी और हर सास उसकी माँ हो जाएगी। करिए तो सही, करिए। इसी तरीके से मैं पिताओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बिटिया को विदा जरूर कर दीजिए, वो संसार की परंपरा है, करनी पड़ती है, लेकिन बीच बीच में उसका हालचाल लेते रहिए, क्योंकि वो जब चलती है घर से तो वो हाथ में एक, हमारे यूपी में होता है, पता नहीं यहाँ होता है कि नहीं, जब लड़की विदा होकर घर से बाहर निकलने लगती है अपने पति के साथ, तो हमारी यूपी में हाथ में लावा भर दिया जाता है, लावा, उस पर पुष्प रख दिए जाते हैं और मंत्र पढ़ा जाता है, और बिटिया उस लावे को अपने सर से पीछे की ओर फेंकती है, अपने बाबुल के घर के अंदर फेंकती है, और ये कहती है अपने माँ बाप से कि मैं तो तुम्हारे घर को छोड़ के जा रही हूँ, मैं तो तुम्हारे घर को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन हे मेरे माता पिता, हे मेरे भाई, हे मेरे परिवार का हर सदस्य, तुम्हारे घर की लक्ष्मी, तुम्हारे घर की सुख, तुम्हारे घर की शांति और तुम्हारे घर की समृद्धि हमेशा बनी रहे। मैं तो अब जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग सुखी रहना, खुश रहना। ऐसी बिटियाओं को कैसे भूल सकते हैं हम लोग।
कैसे भूल सकते हैं? अपनी बिटियाओं का ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहता कि उनके ससुराल में आप जाकर के बेवजह दखलंदाजी करिए, बिल्कुल मत करिए, लेकिन आप पारखी हैं, आप उम्र दराज हैं, आपको देख के एहसास हो जाएगा कि आपकी बिटिया सुखी है कि नहीं है। कभी कभी तीज त्यौहार के बहाने जाइए, उसको नज़दीक से देखिए, अगर वो खुश है तो कुछ मत बोलिए, लेकिन अपने तौर तरीके से जान लीजिए, उसका ख्याल रखिए, और एक बार साल में कम से कम एक बार ही सही उसके माथे पर हाथ रखकर एहसास करा दीजिए अभी आप जिंदा हैं। अपने आप को वो अनाथ न समझे, अभी आप जिंदा हैं। बोलिए ना, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की, थोड़ा जोर से बोला कीजिए। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, परिवार के हर रिश्ते को निभाइए, जब तक जिंदा रहिए, सबको एहसास कराते रहिए कि अभी आप जीवित हैं और आपके रहते किसी और को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबका कर्तव्य है। फिलहाल इधर आते हैं, इधर वीर सेन भी आ गया, सुदर्शन का नाना भी आ गया अपने नाती के लिए। दोनों तरफ युद्ध होने लगा, दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि अंत में युधाजित दुष्ट था, और दुष्ट बड़ी बुद्धि लगाते हैं, और उसने वीरसेन को मार डाला। देखिए, सत्य जो है परेशान बहुत रहता है, लेकिन परेशानी से घबराइए नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है अंत में जीत सत्य की होती है। अगर आपका रास्ता सही है, अगर आपका व्यवहार सही है, अगर आप दूसरों का सम्मान करना जानते हैं, आप दूसरों की सेवा करना जानते हैं, इष्ट की आराधना करना जानते हैं, और अपने काम को ईमानदारी से, मेहनत से, कर्मठता से पूरा करना जानते हैं, तो आज नहीं तो कल आपके दिन वापस आपको मिलेंगे। अगर जी जरूर तालियां बजाइए, आपको जहां अच्छा लगे, ये माँ का दरबार है, खुल के नाचिए, गाइए, झूमिए, माँ को याद कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। ये माँ का घर है, और माँ किसी एक की नहीं, माँ हम सब की है। तो हम सब का हक बराबर है यहाँ पर, यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब एक हैं, हम सब माँ के दीवाने हैं, हम सब माँ के दीवाने। तो याद रखिएगा कि जीवन में हमेशा सही रास्ते पे रहिए। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो विश्वास रखिए बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। ये समय है, बदलता रहता है। बस ये देखिए कि बुरे दिन आए कैसे, कौन सी गलती आपसे हुई जिससे अच्छे दिन बुरे दिन में बदल गए। जिस दिन उस गलती को आप समझ जाएंगे और उसको सुधारना शुरू कर देंगे, फिर से अच्छे दिन वापस आना शुरू हो जाएंगे। ये याद रखिए मेरी बात। बस अपने आप को सुधारना सीखिए, अपनी गलती को मानना सीखिए। अगर कोई समझावे तो उसको समझना सीखिए, दूसरों को सम्मान देना सीखिए, सुनना सीखिए, समझना सीखिए, और व्यवहार में उसको लाना सीखिए। हैं तो आप अच्छे दिन, अरे आप जैसे पहले थे ना, उससे भी कहीं ज़्यादा आप अच्छे हो जाएंगे महाराज। दुनिया कहेगी वाह, ये हुई कोई बात, ये हुई कोई बात। करिए, दिन बदलता है, सब बदलेगा। तो यहाँ पर अभी बुरे दिन आ रहे हैं मनोरमा के। इतनी अच्छी माँ, माँ की इतनी भक्त, लड़का भी माँ का भक्त, लेकिन बुरा दिन किसी कर्म के वजह से आ रहा है, अब उसे झेलना तो पड़ेगा। पिता मारा गया, पति मारा गया, अब मनोरमा करे तो क्या करे, करे तो क्या। पिता भी मर गया, पति भी मारा गया, भाई उसका छोटा, लड़का भी छोटा, अब शत्रुओं से लड़े तो कौन लड़े। अब मनोरमा ने सोचा कि अगर मैं यहाँ रुकी तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझको भी मार डालेगा, दुष्ट आदमी है, और मेरे लड़के को मार डालेगा, कि सुदर्शन बचेगा ही नहीं, तो कल को राजगद्दी शत्रु जिससे कोई लेगा नहीं। मनोरमा ने धीरे से महामंत्री को बुलाया, वो बुजुर्ग थे और मनोरमा को अपनी बिटिया की तरह मानते थे। धीरे से उनको बुलाया और कहने लगी कि मुझे
यहाँ से निकलने का रास्ता बताइए। अब आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप मेरे पिता हैं, मैं आपको अपना पिता मानती हूँ। और दुख में बिटिया अपने पिता या अपने ससुर जो पिता समान हैं, पिता ही हैं वो भी, उन्हीं की ओर ही देखेगी और किसकी ओर देखेगी। कहने लगी कि कोई रास्ता बताइए, मेरे पिता मर गए, मेरा पति भी मर गए, मेरा बच्चा अभी छोटा है, कोई रास्ता बताइए। तो कहने लगे बताऊंगा। और उन्होंने कहा कि तुम जा करके कहो कि मैं अपने पिता का संस्कार करके, मैं अपने पिता का संस्कार करके वापस आ रही हूं, इस बहाने से तुम यहां से निकलो। इसने शत्रुजित से कहा, वहाँ के लड़के से, और युधाजित से कहा कि मुझे अपने पिता का संस्कार करना है, मुझे 10 मिनट की इजाज़त दो, उनका अंतिम संस्कार करके फिर मैं राज्य में वापस आऊँगी। और ये कहकर चुपचाप ये निकली, कुछ गहने ले लिए और अपने बच्चे को गले से लगाया। और एक महारानी जो कल तक अयोध्या की महारानी थी, जरा उसके सुख की कल्पना कीजिए। महारानी जिसके आगे 100 दास दासियां रहती थी, जो चलती थी तो फूल बिछा दिए जाते थे, आज वो नंगे पैर, वक्त जब बदलता है तो ऐसे बदलता है। इसीलिए किसी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए जीवन में। कब आगे खड़ा व्यक्ति अंत में दिखने लगे, लाइन कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है जीवन का। इसीलिए भगवान जो दे उसे भगवान का प्रसाद समझिए, अपने अंदर अहंकार मत आने दीजिए। आज वो महारानी से एकदम सामान्य स्त्री से भी नीचे हो गई। पिता मर गया, पति जो है नहीं रहे, अब वो चल पड़ी। अब आगे क्या हुआ ये कथा मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। 5 मिनट का मैं विश्राम लेता हूं और आदरणीय प्रहलाद जी, सुंदर भाई जी और दीन बंधु जी, ये सभी लोग कुछ आपसे कहना चाहते हैं, वो लोग कहेंगे। उसके बाद फिर इस कथा को हम प्रारंभ करेंगे। जय माता दी। પણ એકત્ર કરી રહ્યા છીએ અને એ નિમિત્તે અનેક દાતાઓએ પણ સહયોગ આપ્યો છે, જેનો હમણાં થોડી વારમાં હું ઉલ્લેખ કરીશ। ખૂબ તાળીઓથી વધાવી લઈએ કનુભાઈને, સમાજના અગ્રણી શ્રી। એ પછી સમાજના પણ પૂર્વ પ્રમુખ છે, ખૂબ તાળીઓથી વધાવી લઈએ। એ પછી નિવૃત્ત મામલતદાર સાહેબ શ્રી ખેમચંદભાઈ ઠક્કર, કરવો જરૂરી પણ ખરો। આનંદ સત્સંગ પરિવારના અમારા મુરબ્બી શ્રી મધુભાઈ ઠક્કર, એ જ મધુભાઈ હશે ને? ગુણવંતભાઈ પંચાલ, ગુણવંતભાઈ પધારો। मुकेश कुमार शंकरलाल ठक्कर तरफ से અત્રે 1100 રૂપિયા આવેલા છે, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, તાળીઓથી વધાવી લઈએ। 11,000 રૂપિયા શ્રી જલારામ સત્સંગ મંડળ તરફથી 4 વર્ષથી ડીસા નગરમાં પૂજ્ય જલારામ બાપાના ભજન થાય છે ને એના માધ્યમથી લગભગ 54 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમ ગૌ સેવામાં આપી ચૂક્યા છીએ અલગ અલગ ગૌશાળાઓમાં, અને હજુ પણ આ ક્રમ ચાલુ રહેશે। धन्यवाद दिलीप भाई महाराजा। श्री जयंती भाई पटेल, हाँ हाँ ना महाराज जो तरफ से 1100 રૂપિયા આવે છે, खूब તાળીઓથી વધાવી લઈએ। આવી ગયા, ધન્યવાદ ધન્યવાદ।
आई माता मंदिरનો ખૂબ સુંદર વહીવટ કરે છે એવા અમારા વડીલ અગ્રણી શ્રી બચુભાઈ. મહિનો છે, નવરાત્રિના 9 દિવસો છે, માતાજીની શક્તિ પ્રહલાદભાઈને પણ મળે અને એમનો જે સંકલ્પ છે પૂર્ણ થાય એવી માતાજીને પ્રાર્થના કરીએ. એ સિવાય કોઈ હા ગઈકાલનો દિનેશભાઈ ઠક્કર વરાણાવાળા તેઓ પણ પધારે. થઈ ગયો, ધન્યવાદ. आई गया कोई. अपने दुख में तो सबके आंख गीले होते हैं, लेकिन कृपया बात नहीं करें, कृपया बात नहीं करें. माताएं 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 तो अपने दर्द में तो सबके आंखों से आंसू निकलता, वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है. लेकिन जो दूसरे का दर्द सुनते सुनते या दूसरे का दर्द कहते कहते जिसकी आंख गीली हो जाए, समझ लीजिए फिर वो माँ का परम भक्त है. क्योंकि जो दूसरों का दर्द समझता है उसे ही माँ का भक्त कहलाने का अधिकार है. तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए. डर के ताली क्यों बजाना? अरे हम माँ के बच्चे हैं, हमें डरना नहीं आता, हमें सम्मान करना आता है. और सम्मान में थोड़ा डर होता है, लेकिन डरना उस तरह से नहीं है. ये माँ का घर है, ये हम अपने माँ के घर में बैठे हैं, फिर संकोच किस बात का? जब भाव जगे तो नृत्य करेंगे, जब भाव जगेगा तो जयकारा लगाएंगे, और जब ताली बजाने की इच्छा होगी तालियां कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता कहाँ होती है? तो कहते अपने माँ बाप के घर में होती है. और ये तो जगत की जननी है. अब इसके घर में बैठ के हम अपने को स्वतंत्र नहीं महसूस करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? है ना? तो खूब आनंद लीजिए, हर पल का आनंद लीजिए, हर पल का आनंद लीजिए. थोड़ा सा दुख को भी देखिए, क्योंकि बिना दुख को समझे सुख का मजा नहीं है. अगर 24 घंटे दिन होता ना तो दिन का महत्व समझ में नहीं आता. रात आती है इसलिए दिन का महत्व समझ में आता है, और दिन आता है तो रात का महत्व समझ में आता है. दोनों का अपना अपना उचित स्थान है. बिल्कुल तालियों से, बिल्कुल 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 जरूर जरूर बजाइए. वापस कथा में चलते हैं. अब मनोरमा महामंत्री से बोली, आप मेरे पिता समान हैं. तो कहने लगे, बिटिया मैंने तुमको हमेशा अपने बिटिया ही तो कहा है. जब तुम महारानी थी तब भी मैं तुम्हें बिटिया कहता था, आज भी बिटिया हो तुम मेरी. बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो कहने लगी कि बाकी सब तो युधाजित से डर गए हैं, आप भी डर गए क्या? क्योंकि डर गए तो मेरा साथ आप नहीं देंगे. तो कहने लगा, मैं देवी का भक्त हूँ, और देवी का भक्त किसी स्त्री पर होने वाले अत्याचार को वो सह नहीं पाएगा. या तो मर जाऊंगा या युधाजित को मार डालूंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा तेरे नाखून तक भी उसे पहुंचने नहीं दूंगा. बाकी तो तू बात ही छोड़ दे. और मैं वृद्ध हुआ तो क्या हुआ? मैं वृद्धों से कहना चाहता हूँ, जो घर के वयोवृद्ध हैं, अक्सर जो बुजुर्ग हैं, मैं कथा के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे परिवारों में जाता हूँ. तो एक परिवार में मैं था, एक वृद्ध थे. ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि बाकी लोगों को इससे मोटिवेशन मिले. मैं किसी की बात किसी को नहीं बता रहा, न मेरा वो स्वभाव है. मैं तो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए. बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं. अभी मैं आज रुका हूँ, एक बड़े आदरणीय, मैं अभी उनका नाम जिक्र करूँगा, बहुत प्यारे लोग लगे आज जिनके यहाँ मैं गया था. बहुत भाव ऐसे, जिसके यहाँ गया सभी बहुत अच्छे हैं, सबका अपना अपना स्वरूप है और बहुत अच्छे हैं. सबके अपने अपने गुण हैं जो मैं बताता हूँ. आज भी जिस परिवार में गया वहाँ मुझे बहुत 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 प्यार मिल रहा है. मैं उस पर भी अभी आऊँगा, लेकिन आज कथाएं थोड़ी बहुत हैं. तो मैं जब वहाँ से लौट रहा था तो प्रहलाद जी के ड्राइवर ने एक गीत बजाया, वो गुजराती में था. प्रहलाद जी ने कहा, बाप जी को दोबारा सुनाओ. और उन्होंने मुझको इसका अर्थ बताया कि ये कह रही है कि मौत से पहले मरना नहीं, मौत से पहले मरना नहीं. तो हमने कहा, मैं तो कथाओं में भी कहता हूँ,
और यही बात उस बुजुर्ग ने जब मुझसे अकेले में कही, और ये मैं प्रेरणा देने के लिए बता रहा हूँ, किसी की बात किसी को नहीं बता रहा, मैं उस बुजुर्ग का नाम नहीं बता रहा, उस परिवार का जिक्र नहीं कर रहा, मैं किसी को ऐसा कुछ नहीं, मैं एक बहुत प्रतिष्ठित पद पे रहा हूँ और वहाँ बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर। मैं इंटर में लेक्चरर था हिंदी और संस्कृत का, और उसी के बाद उसी कॉलेज में मैं प्रिंसिपल और फिर डायरेक्टर पद पे भी मैं रहा हूँ। 32 साल मैंने काम किया है, 1987 से लेकर के 2019 तक। पत्नी के मरने के बाद जिस दिन मैंने उसके चिता पर उसको मुखाग्नि दी, उसी दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, जिसकी तस्वीर यहाँ मैं लगा रखा हूँ, मैं हमेशा इसको अपने साथ लेके चलता हूँ, तो मैंने इससे कहा कि तेरे साथ ही 13 मई 1987 को मैंने जीवन गृहस्थी शुरू की थी, और आज 19 फरवरी 2019 को इस संसार का मैं त्याग करता हूं। अब तुम्हारे साथ ही इस गृहस्थी को मैं छोड़ता हूं। उसी दिन मैंने इस्तीफा दिया। लोगों ने कहा पागल हो गया, पत्नी के मरने से इसको शौक लग गया। मैंने कहा हाँ मैं पागल हो गया, लेकिन पागल शब्द हटा दो, मैं दीवाना हो गया। लेकिन उसका जिसका दीवाना सारा जमाना है, मैं उसका दीवाना हो गया। मैं अब उसकी कथा लेके निकलूंगा, और उस कथा का व्यक्तिगत व्यास के रूप में किसी से एक पैसा नहीं लूंगा। और ये मेरी पत्नी ने मुझसे एक बार कहा था कि आप शिक्षक हो, आप प्रिंसिपल हो, आप एक अच्छे पद पर हो, समाज को दिशा देना आपका कर्तव्य है। इसलिए आप जब मैं न रहूं या मेरा बेटा पढ़ लिख करके अपने जिम्मेदारी संभालने लायक बन जाए, उस दिन ये भौतिकवादी संसार छोड़कर गली गली गांव गांव घूमना और मेरी माँ की कथा लोगों को सुनाना। वरना कथा देवी के रूप में लोग केवल जागरण समझते हैं, जहां नृत्य गीत तो बहुत होता है लेकिन सत्संग नहीं होता। और जब तक सत्संग नहीं होगा, जब तक माँ की कथा का श्रवण नहीं होगा, तब तक वास्तव में माँ उनके चरित्र में, उनके जीवन में नहीं उतर पाएगी। इसलिए कथा लेके चलना। बाबा तुलसी भी कहते हैं बिना जाने प्यार नहीं हो सकता, बिना प्यार हुए जाना नहीं जा सकता। इसलिए जानना और प्यार करने के लिए समझना बहुत जरूरी है। और उन्होंने मुझे कसम दिलाई थी कि देवी भागवत के अलावा कुछ मत कहिएगा, और इसका किसी से कोई शुल्क मत मांगिएगा, कोई शुल्क मत मांगिएगा। आप निःशुल्क और इतनी कथा करिएगा अपने जीवन में कि जब मौत हो तो यमदूत नहीं, स्वयं माँ आकर आपको लेकर अपने घर चली जाए। इतनी कथा करिएगा। बस वैसी कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। वापस अपनी उस भूमिका में आता हूं कि धीरे से वो चुपचाप रात के अंधेरे में मनोरमा और उसके बेटे को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में मनोरमा पूछने लगी मंत्री से, कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? तो कहने लगा बिटिया मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बिटिया कहा है, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें भरद्वाज ऋषि के आश्रम में लेकर चल रहा हूं। बल्कि उसने कहा कि मैं काशी लेकर के चलूंगा, वहां मेरे एक मामा रहते हैं और वहां ले जाकर के तुम्हें सुरक्षित करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद वो चले ही थे कि रास्ते में डाकुओं को पता चल गया कि महाराज मारे गए। अयोध्या में युद्ध, जब परिवार में आपस में टूट हो जाती है तो उस परिवार के जो शत्रु होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए कृपया करके अपने परिवार में टूट मत होने दीजिए, वरना जो आपका अहित चाहते हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे और उस मौके का फायदा उठा करके जितना हो सकेगा उतना नुकसान करने से वो चूकेंगे नहीं। इसलिए अपने परिवार को जोड़ के रखिए, टूटने मत दीजिए, क्योंकि शत्रु तो कमजोर कड़ी ढूंढता है कहां से वो घुसे आपके परिवार में और कहां से आपको वो बर्बाद करे। कोई कमजोर कड़ी मत दीजिए किसी को। तो अब यहां हो गई युद्ध, दस्यु भी सक्रिय हो गए जो कल तक हिम्मत नहीं कर पाते थे। कहते हैं ना बड़े लोगों के सामने बहुत से लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते,
लेकिन जब बुरे दिन आते हैं ना महाराज, तो ऊंट पर भी चलिए तो नीचे का कंकड़ उड़ के सर पे लग जाता है। बुरे दिन में ऐसा होता है। जो कल तक आंखें नहीं उठाता था वो नजरें मिला के बात करने लगता है महाराज। इसी को बुरा दिन कहते हैं, बुरा दिन इसी को कहते हैं। तो दस्युओं की हिम्मत देखिए कि वो महारानी को ही लूटने के लिए आ गए। कल तक हिम्मत नहीं थी, आज महारानी को घेर लिया और कहा तुम महारानी थी, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति अभी भी होगी, है ना। कहते हैं ना मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो तुम्हारे पास अभी भी संपत्ति होगी। और उन सबों ने जो कुछ पहनी थी अपने बुरे दिन के लिए बचा के जो रखा था सब लूट लिया। अब उसके पास सिर्फ उसके वस्त्र शरीर पे, इतना उस समय के डाकू भी मर्यादा समझते थे, वस्त्र शरीर पे छोड़ दिया उसकी लाज बचाने के लिए। और कहा अब जाओ। अब वो चलने लगी महाराज। चलते चलते जो कभी रथ के सिवा कहीं 2 कदम भी पैदल नहीं चलती थी, या तो पालकी से या फिर रथ पर चलती थी। जैसे बड़े घरों के बच्चे, उनको दुख क्या होता है जल्दी पता नहीं होता। जो बहुत बड़े घरों के बच्चे होते हैं, एक बार एक राजकुमारी गरीबों की बस्ती में गई। गरीब पैर पकड़ के रोते हुए कहने लगे मुझे खाने के लिए रोटी नहीं है राजकुमारी। तो उसको पता नहीं था कि गरीबी क्या होती है। उसने कहा रोटी नहीं है, कितने दिन से रोटी नहीं मिली। कई महारानी राजकुमारी 10 दिन हो गए, लगता है मौत आ जाएगी। तो कह 10 दिन से रोटी नहीं मिली तो क्या हुआ, ब्रेड खा लेते। उसको पता नहीं था गरीबी किसे कहते हैं, क्योंकि वो बड़े घर की लड़की थी। उसको लगा चॉइस है, रोटी नहीं तो ब्रेड, ब्रेड नहीं तो मल्टीग्रेन ब्रेड। उसको तो ये मालूम है कि आज ब्रेड खाएंगे तो आज रोटी खाएंगे, तो आज बाजरे वाली खाएंगे तो आज। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गेहूं की सामान्य रोटी भी सुबह खाएंगे तो रात को मिलेगी कि नहीं ये गारंटी नहीं होती महाराज। बहुतों की जिंदगी ऐसी भी होती है। लेकिन यहाँ रानी थी, आज पैदल चलते चलते थक गई, बैठ गई। मंत्री कहने लगा जल्दी चलो, इसके पहले कि युधाजित हमें ढूंढ ले, उसके एरिया से, उसके क्षेत्रफल से बाहर निकलना होगा। फिर ये उठी, किसी तरह कुछ दूर लड़खड़ाते हुए चली, लेकिन अब ये अपने आप को संभाल नहीं पाई और फिर ये बैठ गई। फिर मंत्री ने कहा अरे तुम्हारे बच्चे के जीवन का सवाल है, चलो। और जहां माँ को अपने बच्चे के जीवन का सवाल समझ में आने लगता है, पूरी हिम्मत उसने इकट्ठा किया, फिर से उठी, फिर से बच्चे को लेकर चल पड़ी। और जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, किसी तरह गंगा नदी के किनारे पहुंची। वही श्रृंगेरपुर का घाट जहां से राम ने भी पार किया था गंगा, वहाँ पर वही मल्लाह के परिवार के लोग थे। पहचान गए ये तो राम का खानदान है। राम के गए तो बहुत साल हो चुके थे, लेकिन खानदान तो वही था, परिवार तो वही था। आज उस पर दुख पड़ा था। मल्लाह के परिवार ने इस परिवार की मदद की और बिना पैसे का निःशुल्क इनको उस पार पहुँचाया। गंगा पार होते ही युधाजित के एरिया से थोड़ा ये लोग बाहर हो गए। अब ये थोड़ी वहाँ निश्चिंत हो गई और वहाँ वो बैठ गई। बैठ करके वो बहुत तड़पने लगी, बहुत दुखी हो गई और माँ से हाथ जोड़ करके रो रो करके प्रार्थना करने लगी। कहने लगी हे माँ, हे जगदम्बे, अब तेरा ही सहारा है, अब तेरा ही सहारा है, तू ही मेरी सब कुछ है और अब तेरे सिवा कोई और नहीं है। मेरा पति नहीं रहा, मेरा पिता नहीं रहा, मेरा भाई छोटा है और शत्रु बहुत बलवान है, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, अभी उसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता, मैं क्या करूं। और बैठे बैठे घुटनों के बल बैठ करके वो रोने लगी। वो स्त्री वाली, चाहे जो भी हो, देख ले, जो भी तुरंत मिल जाए। तो कुल मिलाकर के वो इतने भाव में डूब गई कि कहते हैं ना, कभी कभी दुख इतना बढ़ जाता है
कि शब्द वहाँ मौन हो जाते हैं, शब्द वहाँ मौन, आप बोल नहीं पाते, बस रोना आता है। कुछ दुख इतनी गहराई में जाते हैं कि फिर वहाँ बोलना नहीं, आप बोल नहीं पाते, बस बात बात पे आप रोने लगते हैं। ये रोने लगी और शायद उसके इस भाव को शायद इस गायक ने, इस गायिका या गायक ने शायद कुछ ऐसा ही कहा है जो शायद उसने उस समय कहा होगा माँ से। आइए ना जरा इस गीत से उसके दर्द को समझने का प्रयास करें। हे मात जगदम्बे दुखड़े कहूँ किससे, हे मात जगदम्बे दुखड़े से, हे मात जगदम्बे दुखड़े कहूँ किससे, कि तुम्हारे सिवा कौन है माँ मेरा, कि तुम्हारे सिवा कौन है माँ मेरा। हे मात जगदम्बे दुखड़े कहूँ किससे, कि तुम्हारे सिवा कौन है माँ मेरा, कि तुम्हारे सिवा कौन है माँ मेरा। तेरी नजर गरीबों पे पड़ जाएगी, तेरी नजर गरीबों पे पड़ जाएगी, गम की काली घटाएं छट जाएगी। देखो ममता का नजराना, हमको कभी न ठुकराना, कि तुम्हारे सिवा कौन है माँ मेरा, कि तुम्हारे सिवा कौन है माँ मेरा। इससे इस कथा को थोड़ा मैं बाहर ले आऊं, माँ का प्राकट्य होने दीजिए, फिर आनंद ही आनंद होगा। फिर तो हम ये भी गाएंगे कि आज ये जो भवन सजाया गया है, आदरणीय प्रहलाद जी, सुंदरलाल जी, सबके आदेश से रात दिन एक करके जो यहाँ बेचारे कर्मचारी हैं, जितना हो सका है उन्होंने किया है। तो आज हम लोग इस पर भी गाएंगे कि माँ किसने सजाया तेरा भवन माँ, ऐसा भी गीत एक आएगा, उसको भी हम लोग बजाएंगे, ज़रूर बजाएंगे। और हम लोग उस पर नृत्य भी करेंगे कि इतना प्यारा भवन किसने सजाया आज। तो चलिए अभी उस पर बाद में आएंगे, अभी उस पर हम लोग बाद में आएंगे। अभी तो फिलहाल कथा को अभी आगे बढ़ाते हैं। अभी दुख का समय है तो थोड़ा उसी दुख में आगे रहते हैं बढ़ते हुए, क्योंकि दुख बीतेगा तभी सुख आएगा। इसलिए दुख से भागेंगे नहीं, उसको बिताएंगे धीरे धीरे, तभी सुख आएगा, है ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब माँ को उसने पुकारा तो माँ प्रकट हो गई, कहने लगी बिटिया तुम मेरी भक्त हो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि पूर्व जन्म के किए हुए कर्म वो संचित कर्म है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, याद रखिएगा, कर्म ही हमारे सुख और दुख का वो होता है। कर्म से ही सुख और दुख तय होता है। ऊपर बैठा विधाता अपने मन से हमारा भाग्य नहीं लिखता। आप भगवान को दोष देना बंद कर दीजिए। जब दुख आता है तो हम भगवान से कहते हैं कि ये दिन कैसे तुमने दिखा दिया, और भगवान को समझ में नहीं आता कि वो आपसे क्या कहे। भगवान न तो दुख देता है और भगवान न तो सुख देता, ये भी सुन लीजिए। भगवान न सुख देगा न दुख देगा, तो फिर भगवान देता क्या है?
फिर भगवान देता क्या है? तो गीता पढ़िए। गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा है, जब श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि अगर आप, पहले तो पूछा आप प्रसन्न कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा कर्म करो और सुंदर कर्म करो। तो कहता है कि आप सुख और दुख में से क्या देते हैं, और आप किसी पर सुख और दुख में क्या देते हैं? तो भगवान ने कहा मैं दोनों ही नहीं देता, मैं दोनों ही, न सुख देता हूं। देखिए भगवान सुख का भी श्रेय लेने को तैयार नहीं है। अगर आप राजभोग खा रहे हैं, राजमहल में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो आप कहते हैं ये भगवान की कृपा है, लेकिन भगवान कहता है ये मेरी कृपा नहीं है। भगवान ने कहा है गीता में कि ये मेरी कृपा नहीं है। तो फिर पूछा है अर्जुन ने, आप गीता उठा के पढ़िएगा, अर्जुन ने फिर पूछा है कि फिर देते क्या हो तुम, ये भी बता दो कि अगर तुम किसी पे प्रसन्न होते हो तो क्या देते हो? तो गीता में साफ साफ कृष्ण ने कहा है, लिखा है, ददामि बुद्धिम, ददामि बुद्धिम, ददामि बुद्धिम। माने मैं अगर किसी पे प्रसन्न होता हूं तो सिर्फ और सिर्फ उसे बुद्धि प्रदान करता हूं, उसे ज्ञान प्रदान करता हूं, उसे वैराग्य प्रदान करता हूं, उसे सही और गलत की पहचान प्रदान करता हूं। इसके अलावा कुछ नहीं करता। मैं करता हूं ही नहीं। आई एम नॉट ए सब्जेक्ट। मैं करता नहीं हूं, मैं सब्जेक्ट नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। मैं हर व्यक्ति के हर कर्म का साक्षी हूं। मैं करता नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। मैं देखता हूं कि मेरे दिए हुए चीज का, ये दिए हुए शक्ति का ये व्यक्ति कैसे उपयोग कर रहा है। मैं सिर्फ ये देखता हूं, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि तुमको मैंने जो दिया है उसका तुम उपयोग कैसे कर रहे हो। जो तुम्हें मैंने धन दिया है उससे तुम गंगा जल ला रहे हो या मदिरा ला रहे हो, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है कि उस धन का उपयोग करके मुझे दिखाओ कि अगर तुम्हें मैं और धन दूं कि नहीं दूं। ये तुम दिए हुए धन से मुझे बताओ कि तुम इस धन के योग्य हो या नहीं हो, ये तुम मुझे बताओ। वो देखता रहता है। जैसे नौकरी पाने पर जो मालिक होता है वो कर्मचारी को देखता है कि योग्य है कि नहीं, और जैसे जैसे कर्मचारी अपनी योग्यता दिखाता है मालिक उसे और जिम्मेदारियां देता है। बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे।